Hello everybody, this is Yes Pandit here and I welcome you all to the Catalyst Group YouTube channel। जब से मैंने एक वीडियो अपलोड किया था एमसीक्यू में तुक्का लगाने का, तब से बहुत टाइम से कंटिन्यूसली लोग पूछ रहे थे कि सर ये तो जनरल एग्जाम्स की बात हो गई जिसमें हम किस तरीके से एग्जाम्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट यूपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें किस तरीके से एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है कि हमारा जो गेस है वो सही लग जाए। तो आज मैं यूपीएससी के लिए स्पेसिफिक एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें यूपीएससी से रिलेटेड, चाहे वो सिविल सर्विसेज आईएएस का एग्जाम हो या फिर यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम हो, यूपीएससी जो भी एग्जाम्स कराता है उसमें एमसीक्यू में कैसे गेस वर्क करना होता है, आज हम उसकी बात करेंगे। बहुत ध्यान से आज को समझना, क्योंकि यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑब्जेक्टिव में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं, वन लाइनर्स नहीं आते हैं। उसमें क्वेश्चंस ऐसे आते हैं यूपीएससी में, दे विल गिव यू अ क्वेश्चन और उसमें 4 स्टेटमेंट होंगे। वो 4 स्टेटमेंट के लिए नीचे ऑप्शंस दिए होंगे, 1 इज करेक्ट, 1 2 इज करेक्ट, 1 2 3 या ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस में हाउ टू गो विद द गेस वर्क आज हम उसको समझेंगे। तो वो ट्रिक समझाने से पहले अलग सी ट्रिक है, बिल्कुल कोशिश करूंगा आपको समझ में आए, और उसको प्रैक्टिस करने के लिए मैं आज वीडियो के लास्ट में एक आपको बुक भी रिव्यू करूंगा जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो आप उस बुक से प्रैक्टिस क्वेश्चन ट्राई करके ये गेस वर्क भी चेक कर सकते हो। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, अब आपको जैसे पता है हम लोगों ने यूपीएससी के बैचेस चलाए थे 2021, 22, 23 के लिए। तो अब हमने नए बैचेस लॉन्च कर दिए हैं जिनकी क्लासेस 20 तारीख से स्टार्ट होगी, एडमिशन ओपन है। और अब की बार आप लोगों की डिमांड क्योंकि बहुत ज्यादा आ रही थी, कुछ कॉलेज स्कूल के बच्चों की भी, तो हम लोगों ने 2024 के लिए भी फाउंडेशन बैच लॉन्च किया हुआ है। यहाँ पे 4 बैच आपको मिल जाएंगे जो लोग 2022 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए, उसके बाद 2022 और 23 दोनों टारगेट कर रहे हैं उनके लिए, और उसके बाद जो 23 और 24 जो पहला अटेम्प्ट 23 में देंगे 23 में, और उसके बाद 24 और जो पहला अटेम्प्ट 24 में देंगे, सबके लिए बैचेस अवेलेबल है। फीस इंडिया में सबसे कम है, जो आप एक्सपेक्ट कैटलिस्ट से जरूर कर सकते हो, बाकी किसी से कर सकते हो नहीं कर सकते आई डोंट नो। और ईएमआई भी अवेलेबल है, तो बहुत कम फीस है, 18,000, 22, 24, 25, 27 ऐसे रखी हुई है हमने। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का तरीका आपको वेबसाइट पे जाने का जो तरीका है वो आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो 20 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, और जो कंटेंट है वो आप लोग जानते ही हो किस तरह का कंटेंट होता है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप 2021 वाले एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो हम लोगों ने 2021 के फुल बैच तो है ही हमारे पास, बट हमने प्रीलिम्स के लिए एक स्पेसिफिक वॉरियर बैच लॉन्च किया है। इसकी क्लासेस अभी लास्ट वीक की स्टार्ट हुई है, तो क्लासेस आपको सेव्ड मिलेंगी। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो भी हमारे बैचेस होते हैं, ये जो फुल बैचेस मैंने अभी आपको बताए हैं, इसमें सब कुछ है, प्री मेंस इंटरव्यू एवरीथिंग एक्सेप्ट ऑप्शनल। ऑप्शनल के लिए भी 10 ऑप्शन हमने लॉन्च किए हुए हैं, वो उसमें से आप अपना ज्वाइन कर सकते हो इफ यू वांट। बट ऑप्शनल अभी वही लोग ज्वाइन करना जो 2022 या 23 टारगेट कर रहे हो, 24 वाले नेक्स्ट ईयर ऑप्शनल ज्वाइन कर सकते हो। तो जो लोग, सब कुछ इंक्लूडेड है, करंट अफेयर्स सीसेट सब कुछ इंक्लूडेड होता है इसके अंदर। तो जो लोग अभी 2021 का प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हो, दे कैन जॉइन दिस वॉरियर बैच। 7,999 फीस है, उसमें भी ईएमआई अलाउड है। और जो ईपीएफओ टारगेट कर रहे हो उनके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, 3 महीने रह गए। क्रैश कोर्स टारगेट कोर्स है, या आप ज्वाइन कर सकते हो। इसकी क्लासेस अभी परसों से स्टार्ट हो रही है, तो इसकी फीस 2,999 ही है बस। फीस सबसे कम होती है, और कंटेंट में अब क्या बोलूं, जैसे हिस्ट्री ही है तो हिस्ट्री में ही कम से कम 150 लेक्चर में हिस्ट्री कवर होती है, क्योंकि जितना कुछ होता है सब कुछ हम लोग कवर कराते हैं। सिमिलरली बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी ऐसे ही होता है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और जितना पढ़ाया जाए बस उस पर स्टिक रहना है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, दिमाग हमें लगाने दो, मेहनत करनी है बस आपको, बाकी सब चीजें हमारे ऊपर छोड़ दो। तो आ जाओ, अपने पॉइंट पे वापस आ जाते हैं। एडमिशन अगर लेना है तो पिन कमेंट में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। कॉल भी कर सकते हो, सुबह 10 बजे से 6 बजे तक कॉल कर सकते हो। ईमेल सपोर्ट पूरे दिन आपके पास अवेलेबल है। आज हम बात करते हैं अब अपने टॉपिक की, जो है अपना किस तरीके से यूपीएससी के एग्जामिनेशन में अपने को एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये टारगेट कर रहे हैं कि अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आए। सबसे पहले एक चीज दिमाग में अच्छे से कील पकड़ के ठोक लो, वो ये है कि यूपीएससी के एग्जामिनेशंस में आप 100% क्वेश्चंस नहीं कर सकते। अगर आप ये सोच के जाते हो कि मैं 100 में से 100 करके आऊंगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि वो इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल सी चीज है। तो पहले जो स्टूडेंट है जिसकी हम बात करते हैं वो है हीरो स्टूडेंट। ये हो आप हीरो स्टूडेंट, ये सोच के जाते हैं कि मैं पूरा 100 में से 100 करके आऊंगा और एक एक क्वेश्चन करके आऊंगा, छोड़ूंगा एक क्वेश्चन को भी नहीं, चाहे आता है चाहे नहीं आता। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। यहाँ पे जो टॉपर होता है वो भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता है। तो अटेम्प्ट करना कितना है और उसमें से कितना आता है, और जो नहीं आता है उसमें से किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है, उसकी हम बात करनी है। तो सबसे पहली पॉइंट तो ये कि हीरो स्टूडेंट नहीं बनना, ज्यादा उसमें नहीं आना, अपने बौकाल नहीं दिखाना है कि भैया मैं तो सारे क्वेश्चन करके आऊंगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। अब जब आप अटेम्प्ट करने जाते हो, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जांपल लेके समझाऊंगा। यूपीएससी के सारे एग्जाम्स में आप इसको यूज कर सकते हो टेक्निक को।
यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, 100 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में मिलने वाले हैं, और बाकी सी साइड तो आप कर ही लेते हो, हल्का फुल्का है, उसमें इतना कुछ होता नहीं है। बट जी साइड में जिनको प्रॉब्लम है उनको प्रैक्टिस की बहुत रिक्वायरमेंट है, तो जो यूपीएससी सी साइड की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सोचते लास्ट में कर लेंगे, उनको बहुत बुरा हाल होता है लास्ट में। तो जीएस में भले ही ले आओगे पर सी सेट में आपका काम खत्म हो जाएगा, तो क्वालिफाई करना होता है। अब हम बात करते हैं अपने पास जो क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस में अपने को मस्ट अटेम्प्ट कितना रहता है। प्रीलिम्स का आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल, बाकी ईपीएफओ वगैरह में और ऊपर जा सकता है। अगर हम बात करेंगे मस्ट अटेम्प्ट की, तो कम से कम अपने को 75 से 80 क्वेश्चन मस्ट अटेम्प्ट है। मतलब अगर 100 क्वेश्चन है तो अपने को 75 से 80 तो करके आने ही आने हैं। अब ये 75 से 75 to 82 क्वेश्चन जो हमें करके आने हैं, इसमें सारे क्वेश्चन हमें आते नहीं होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको 80 के 80 क्वेश्चंस एकदम करेक्ट पता हो, एक एक चीज पता हो, क्योंकि यूपीएससी में मैंने आपको बताया जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं उनमें एक स्टेटमेंट भी अगर आपको नहीं पता है ना, तो यू विल बी इन अ कंफ्यूजिंग सिचुएशन कि वेदर आई हैव टू अटेम्प्ट दिस और नॉट। तो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट यू हैव टू डू इज आई विल जस्ट टेल यू अबाउट दैट आल्सो। यहां पे 75 to 82 करने हैं। अब इसमें अपने पास दो ऑप्शन मिलते हैं 75 to 82 में कि भैया कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आई नो दोस क्वेश्चन मुझे आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे नहीं आते हैं। ठीक, इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो अपना 75 से 80 का पार्ट निकलता है। मान लो फॉर एग्जांपल 40 क्वेश्चन मुझे आते हैं, बाकी के मुझे 40-45 नहीं आते हैं, या 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन मुझे आते हैं, बाकी के 20-25 मुझे नहीं आते। तो ऐसी कोई सिचुएशन अपनी बन जाती है। हाँ, अगर आप उस कैटेगरी में हो कि मुझे 2 क्वेश्चन आते हैं और बाकी के नहीं आते, तो फिर बेटर है कि थोड़ा आराम कर लो, वहां पे सो जाओ और मानो तो सारे तुक्के लगा के आ जाओ। ठीक, क्योंकि आपका नहीं होना है, क्योंकि नहीं आते ना, फिर कम से कम 50% तो आने चाहिए ना, 40-50 क्वेश्चन तो आने चाहिए ना, बाकी तो आप फिर भी गैसवर्क से काम कर सकते हो। ठीक, तो अब गैसवर्क करना कैसे है? सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने जाते हो तो 3 राउंड में क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। मैंने आपको एक बार एमसीक्यू में तुक्का लगाने का सिस्टम बताया था, उसमें मैंने आपको 3 राउंड बताए थे, बट वो वाले 3 राउंड और इन वाले 3 राउंड में फर्क, क्योंकि ये यूपीएससी का 3 राउंड है। तो यूपीएससी का 3 राउंड थोड़ा सा डिफरेंट होना बनता ही है। इसका जो फर्स्ट राउंड है उसके अंदर आपको क्या करना है, फर्स्ट राउंड के अंदर पूरा पेपर गो थ्रू करना है और जो क्वेश्चंस आते हैं वो करते चले जाने हैं। और फर्स्ट राउंड के अंदर ही जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे टाइम लग के लेकिन मैं कर लूंगा, मतलब नहीं आने का मतलब आपको आते हैं लेकिन आपको लग रहा है कि यार स्टेटमेंट पढ़ूंगा समझूंगा बट मैं बना लूंगा, मुझे रिकॉल हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट राउंड के अंदर जो पूरे पूरे आते हैं उनको तो करते चले जाना है, और जिनमें थोड़ा भी कंफ्यूजन सा लगता है, हल्का फुल्का पता है कि कर लूंगा, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, उन क्वेश्चंस को मार्क करते जाना है और जो आपका पेपर है क्वेश्चन पेपर उसके ऊपर लिखते जाना है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन किए और मैंने 1 फर्स्ट क्वेश्चन किया मुझे आता था, सेकंड किया मुझे आता था, थर्ड मुझे आता है बट मुझे टाइम लगेगा उसको करने में। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन ऊपर लिख देना है पेपर के मार्जिन पे, फिर आपको आगे बढ़ना है। ऐसी 5th किया, 6th किया, 7th किया, मान लो 8th क्वेश्चन मुझे आता है बट मैं अभी कर नहीं पा रहा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो यहाँ 8 क्वेश्चन लिख लिया। इससे लास्ट में क्या होता है, लास्ट में अपना टाइम बचता है। अदरवाइज कुछ बच्चे क्या करते हैं, मार्क करते चलते क्वेश्चन पे ऐसे, फिर वो लास्ट में मिलते नहीं, तब टाइम कम बचा होता है, तो उस केस में फिर प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे आपको इसको ऊपर लिखते चले जाना है। तो फर्स्ट राउंड में ये 2 चीजें आपको करनी है, एक तो क्वेश्चन जो आते हैं वो करने, और जो आते हैं बट एफर्ट लगेगा उनको ऊपर मार्क करते चलना है। ठीक, अब आ जाओ सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड के अंदर जो मार्क किए हुए जो आते हैं, लेकिन जो मार्क किए हुए हैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है आप, जिसमें टाइम लगेगा। तो अब आपको थोड़ा एफर्ट लगाना है, सोचना है, समझना है, और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ही है, छोड़ना नहीं है। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको लगता है मुझे आता है और मैं थोड़ा सा सोचूंगा समझूंगा तो मैं कर लूंगा। तो यहां पे इन क्वेश्चंस को मैं कह सकता हूं 80-20, 80% मुझे आता है, 20% मुझे नहीं आता, मुझे कंफ्यूजन है। तो 80-20 वाले क्वेश्चन तो करने ही करने हैं अटेम्प्ट 100%। यू हैव टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन। रिस्क तो लेना पड़ता है लाइफ में, जो रिस्क नहीं लेगा वो कुछ नहीं कर सकता। तो यहां पे रिस्क तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 80 क्वेश्चन में से 80 आपको आते नहीं होंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। पूरे क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर किसी को नहीं आते। यू हैव टू जस्ट गो फॉर द गेस वर्क, बट ये गेस वर्क नहीं है क्योंकि यहां 80% आपको पता है। तो जस्ट यू हैव टू पुट सम एफर्ट एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर। यहां पे ए वाले जो क्वेश्चंस हैं जो आपने पहले मार्क किए थे, इनको कर देना है, सेकंड राउंड के अंदर निपटा देना है इनको। अब आ जाओ थर्ड राउंड में। जब आप अपने वाले आते वाले क्वेश्चन कर चुके हो ऑलमोस्ट सारे, और 80-20 वाले भी कर चुके हो, अब लास्ट में आपके जो पार्ट बचता है वो क्वेश्चंस वो है जो मुझे 50-50 कंफ्यूजन लग रहा है कि थोड़ा बहुत तो पता ही होता है। वैसे अगर आपने तैयारी की है तो एक आध स्टेटमेंट तो समझते ही होंगे और एक आध स्टेटमेंट नहीं समझते होंगे। तो अब आपका जो थर्ड राउंड बनता है, इसमें वो वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें मुझे बहुत कंफ्यूजन है, करूं ना करूं टाइम। अब what you have to do is that now at this particular stage what you have to do is just have to count कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए अब तक। अगर आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो 70+ जाते हैं, 75 के अराउंड जाते हैं, तो फिर अब आपको इनको छेड़ सकते हो, एक आध 2 क्वेश्चन छेड़ सकते हो, बट आप रिस्क से पीछे हट सकते हो कि भाई 75 मैंने कर लिए तो मैं रिस्क नहीं भी लूं तो भी मैं सेफ हो सकता हूं। बट अगर आपको लगता है कि आपने 60 किए हैं, आपने 60 किए हैं, आपने 55 किए हैं, समथिंग लाइक दैट, तो नाउ यू हैव टू टेक सम रिस्क। तो अब आपको वो क्वेश्चन इसमें थर्ड राउंड में सेलेक्ट करने हैं कि जो क्वेश्चन में 50-50 का पंगा है। 4 स्टेटमेंट लिखे हैं, 2 पता है, 2 में कंफ्यूजन है, तो नाउ यू हैव टू टेक द रिस्क। अब आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। रिस्क लेने के लिए यूपीएससी के अंदर नन ऑफ द अबव
ऑल ऑफ द अबव, या फिर जो हमेशा मैंने बताया बी ऑप्शन कैन बी ऑप्टेड। बी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, मैंने पहले भी समझाया है। यूपीएससी के अंदर यू कैन गो विद बी ऑप्शन की भाई ये ऊपर वाले 3 करेक्ट हैं या ऊपर वाले 2 करेक्ट हैं। ज्यादातर देखा गया है कि यूपीएससी के अंदर या तो एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होता है या सारे करेक्ट होते हैं। बट अगेन आई एम सेइंग कि दिस इज इट डिपेंड्स कि उस टाइम पे क्वेश्चन क्या है और आपको उस हिसाब से थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। बट द अटेम्प्ट शुड बी लाइक दैट कि अगर आप 75 के आसपास जा रहे हो तो मत करना, बट अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो आपको करना ही है, क्योंकि 60-65 पे वैसे भी आपको कुछ नहीं होने वाला सिलेक्शन, तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि लोग रिस्क नहीं लेते हैं, यूपीएससी के अंदर रिस्क तो लेना ही पड़ता है। जिनका सिलेक्शंस भी होते हैं वो भी रिस्क लेते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स इज समथिंग विच इज एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड, कि भाई कुछ भी हो सकता है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने यूपीएससी में इंटरव्यू दिया है बट नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि प्रीलिम्स में किसी को भी सारा पेपर नहीं आता है, उसमें गेस वर्क चलता है, और जिसका स्मार्ट गेस वर्क थोड़ा सा लग जाता है उसका काम हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 70-72 सेकंड राउंड तक कर जाते हैं, तो वो सेफ हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है आपने किस लेवल पे पढ़ाई की है और प्रैक्टिस की है। तो यहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस इज एक्चुअली प्लेइंग द मेजर रोल। मैंने हमेशा बोला है जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एमसीक्यूज में जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, जो क्वेश्चन में अटकते हो, पेपर जो है ना मॉक पेपर्स, वो भी प्रैक्टिस करो। और जब भी किसी पेपर में या क्वेश्चन में अटको तो ये ट्रिक अप्लाई करके देखो और फिर चेक करो पीछे से आंसर कितना मैच कर रहा है। यू विल फाइंड कि ज्यादातर क्वेश्चंस में आपके आंसर्स मैच करेंगे ही करेंगे। तो मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो जो मैं बता रहा हूं। यूपीएससी के अंदर एमसीक्यू में थोड़ा ट्रिक करना पड़ता है, और वो ट्रिक आप इसको अप्लाई करोगे तो यू विल फाइंड द सेफर वे कि काम हो सकता है। बट स्टिल अगेन आई एम लास्टली मैं बोल रहा हूं आपको, प्रैक्टिस तो करना पड़ता है। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। प्रैक्टिस के लिए मेरे पास एक बुक है जो मेरे पास आई थी, मैंने देखी, बुक में काफी क्वेश्चंस है, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दिशा पब्लिकेशन की बुक है, अगर आप चाहो तो इसको ले सकते हैं। इन्होंने इसमें 10,000 के आसपास क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये काफी अच्छी बुक है। 10,000 क्वेश्चन है, तो अगर आप रोज रेगुलर भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चन काफी सारे टाइम पे करने को मिल जाएंगे। बट ट्रिक यही वाली अप्लाई करना। और इस बुक के साथ ये एक ईयर बुक भी फ्री दे रहे हैं, तो ईयर बुक आपकी करंट के लिए आप यूज कर सकते हो। अच्छी बुक है क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा अच्छे होते हैं। और दिशा पब्लिकेशन हमेशा से मैं भी सजेस्ट करता रहा हूं, पहले भी मैंने सजेस्ट की है, क्योंकि इनके क्वेश्चंस ठीक होते हैं और करेक्शंस मतलब गलतियां बहुत कम होती हैं, तो यूज कर सकते हो आप। ये बुक अच्छी बुक है। इसके अलावा आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, उन क्वेश्चन प्रैक्टिस में जहां जहां अटकते हो, जिस जिस क्वेश्चन में अटकते हो, वो क्वेश्चन दोबारा से प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप दिशा पब्लिकेशन की बुक से को प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन एमसीक्यू वाली बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। अब आपने मान लो 50 क्वेश्चन किए, 50 में से आपने 4 क्वेश्चन में अटके, बाकी सारे क्वेश्चन आपने बना दिए। तो आप व्हाट यू हैव टू डू इज दैट, जो 4 क्वेश्चन में अटके हो ना, उनको अलग से व्हाइट पेज पे नोट कर लो थ्योरी फॉर्म में, और उसको अपने नोट्स में ऐड कर लो। क्योंकि जो कर चुके हो वो तो नहीं भूलोगे, वो तो आते हैं ना, बट जहां पे अटके हो उस कॉन्सेप्ट पे दोबारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। और जब इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, 10-12 हजार क्वेश्चन, तो एग्जाम में क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट होंगे वो आपके देखे हुए ही होंगे, ये गारंटी है। क्योंकि वो नया स्टेटमेंट तो नहीं बना देंगे ना। हिस्ट्री में अगर रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, मान लो 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो 1000 क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट तो वही रहेंगे ना, वो चेंज थोड़ी हो पाएंगे। करंट अफेयर्स अगर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो करंट अफेयर में अगर आप रेगुलर डीएनए, रेगुलर हिंदू पढ़ रहे हो, जैसे हम कोर्सेज पे कराते हैं, तो रेगुलर हमारा डीएनए चलता है, एडिटोरियल चलता है माइंड मैप के थ्रू। तो उसमें अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हो, रेगुलर नोट्स पढ़ रहे हो, रेगुलर एमसीक्यू जो हम कराते हैं क्लास में वो भी हम कराते हैं, वो भी अगर आप कर रहे हो, तो फिर क्वेश्चन बनेगा कहां से? क्योंकि आपने तो पूरे साल के किए हुए, तो क्वेश्चन तो कहीं बाहर जाएगा नहीं। इसका मतलब यह है कि करंट अफेयर के लिए रेगुलर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड रूटीन में। और हिस्ट्री पॉलिटी के लिए वीकेंड प्रैक्टिस यू कैन डू दैट, कि भाई पूरे हफ्ते 5 दिन पढ़ा और उसके बाद सैटरडे संडे हमने प्रैक्टिस कर लिया। इसके अलावा योजना कुरुक्षेत्र भी आपको प्रैक्टिस करनी है। और जैसे मैंने आपको बताया है, अगर आप कोर्स लेना चाहते हो, बहुत नॉमिनल फी है, उसमें हमने सब कुछ कराया हुआ है। ईच एंड एवरीथिंग इज बीन कवर्ड। योजना हो, कुरुक्षेत्र हो, बहुत सारे बच्चे ने एडमिशन लिए होंगे। अब तक 8000 बच्चा, इस समय 8000 बच्चा कैटलिस्ट के अंदर पढ़ रहा है, कंटिन्यूसली क्लासेस कर रहे हैं। कुछ बच्चे बाहर से भी हैं, इवन आउट ऑफ इंडिया बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर रह रहे हैं आपके अरब कंट्रीज में, वो भी जो इंडियंस हैं वो भी वहां से पढ़ रहे हैं। तो आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हो। बट अगर आप तैयारी कर चुके हो तो कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर आप क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस इतना कर सकते हो। तो ये कुछ ट्रिक्स थी जो मुझे बताना था, क्योंकि जरूरी है। यूपीएससी के अंदर ये लोगों के अंदर धारणा होती है कि मैं 100 में 100 करके आऊंगा, जो कि बहुत गलत है। तो कोई नहीं कर पाता एक्चुअली। जो प्रैक्टिकल चीजें मैं हमेशा वही बात करता हूं, जो रियलिटी है वही बोलता हूं मैं। तो आप अगर 70-80 क्वेश्चन भी करते हो तो आप चैंपियन हो, आप बहुत मेहनत करके गए हो। अगर आप 70 क्वेश्चन भी जानते हो उसमें अच्छे से करना, वहां पे थोड़ा बहुत गेस वर्क इज रिक्वायर्ड, वो करना ही पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। कोई और कंफ्यूजन, कोई और चीज चाहिए हो, कुछ और डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, हाजिर हो जाएंगे। थैंक यू। Have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination? That is engineering services, GATE और state services। कभी सोचा है क्यों selection नहीं होता है? Let me tell you, let me give you the basic introduction कि होता क्यों नहीं है। Let me explain you the things.
The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the question lectures. What we'll do, we'll complete each and every question in the class. Previous year से उठा के expected questions तक सब कुछ हम क्लास में कर लेंगे. जितने भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे IAS के लिए हैं, चाहे गेट के लिए, चाहे SSC के लिए, और जो भी फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज गेट और IAS टॉपर्स हैं. अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे. लेट्स सी दैट. पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा. जितना भी फैकल्टीज का लाइव सेशंस मिलेंगे जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के. सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो. साथ में हम आपको नोट्स देंगे जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना ईजी रहेगा. कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको A to Z ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा. हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग. अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो. तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू. So I welcome you all to the Catalyst Group. Visit the link below. Call us for admissions. Our new version 1.1 is already launched and admissions are open under all our courses. Thank you.